हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये आपकी आगामी अनेक परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होगी। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, आरओ, एआरओ जैसी कई अन्य परीक्षाओं में ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगी। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी इन परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करना ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी लेंथी होता है, उसमें समय लग जाता है और इतना समय नहीं होता परीक्षाओं में कि आप लेंथी मेथड से उस क्वेश्चन को करें और सारे क्वेश्चन आप ठीक समय पर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जिनसे आप सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रीडिंग करते हैं सबसे पहले। किसी धन का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6 रुपये 80 पैसे है, तो मूलधन ज्ञात करो। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो बहुत समय जाने वाला है। चलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो मैक्सिमम कैलकुलेशन की कोशिश कीजिए कि जब आप एग्ज़ाम में हो तो लिखने से बचें, माइंड में कैलकुलेशन करें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट ट्रिक अपना रहे हैं और उसके बाद भी लिख रहे हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसमें क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द जो कैलकुलेशन होती हैं उनको आप माइंड में करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आर लिख लेना है। यहाँ पर दे रखा है हमें आर कितना दे रखा है 12.5%, ठीक है। उसके बाद हमें टी दे रखा है कितना 2 वर्ष, है ना। और हमारे पास सी आई यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है हमको 6.80 रुपीज़, है ना, 6 रुपये 80 पैसे। क्लियर, ये सबको दे रखा है, ये हमने यहाँ पे राइटअप कर लिया है। अब आपको शॉर्टकट क्या अपनाना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24 है, 25/2 लिख लेंगे। और ये जो 25 है, 25 चौका 100, इसे 100 बनाने की कोशिश करेंगे। 25 चौका 100, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100/8, यानी कि 100 का 8वां भाग। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो ये भाग प्राप्त हुआ उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा 8, और यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष, तो इसको 2 बार लिख लीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इससे एक ज़्यादा लीजिए, ठीक है, 8 से एक ज़्यादा 9, इसको भी 2 बार लिख लीजिएगा। इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 वर्ष है तो हमने 2 बार लिखा, 3 वर्ष होता 3 बार लिख लेते। तो ये क्वेश्चन आपको डरना नहीं है। अगर यहाँ पर अगर आपके पास वर्ष बदल गया है ना, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसको आप 2 बार लिख लीजिएगा। अगर 3 वर्ष दिया है 3 बार लिखिएगा, 4 दिया है 4 बार लिखिएगा, लेकिन 2 या 3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। करना क्या है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुणा कीजिएगा। 8 8 64, 9 9 81। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये 64 जो है पी यानी मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा, 81 ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। और इन दोनों का अंतर जो है आप जानते हैं सी आई होता है। सी आई वो क्या हो जाएगा 81 - 64, 81 - 64 यानी कितना आ जाएगा, 81 में 64 जाते हैं 17 बचता है, तो 17 आ गया है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमको देखना है क्या चीज़ हमको दे रखी है। हमको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 17 आया है हमारा, तो ये 17 यूनिट जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ वो क्या तरीका है। ये जो 17 यूनिट हैं, ये 17 यूनिट आपके इक्वल हो जाएंगी 6 रुपये 80 पैसे के बराबर हो जाएंगी। एक यूनिट आपको निकालनी है, तो एक यूनिट हो जाएगी 6.80/17, 17 चौका 68, पॉइंट लगाकर आप क्या करेंगे 17 चौका 68 ये आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 0.4 आ गया। अब एक यूनिट हमारी ये बराबर हो गई। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल में यहाँ जैसे मूलधन पूछा है तो ये जो 1 यूनिट निकला उसको आप पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो प्रारंभिक हमारा मूलधन होगा, जितना हम धन लेकर चलते हैं वो हमारा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मूलधन की जगह अगर आपसे चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछता तो भी आप निकाल सकते थे। ये आपको मिश्रधन को रिप्रेजेंट करता है, इस 0.4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मिश्रधन भी हमारा निकल जाता है। तो सिर्फ करना क्या है, आपको पी आपसे पूछा है तो आप जितना पूछा है उतना करते हैं। पी बराबर निकालना है, तो यहाँ पर 64 है, तो इस 64 को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 0.4 से, और यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा आपका,
4 छंग 24 और 25 हो जाएंगे, और एक के बाद दशमलव लग जाएगा, और रुपीज़ को आप लिखते हैं दशमलव के 2 अंकों तक, तो यहाँ पर 25.60 रुपीज़ आ गया है। इतना आपका मूलधन था। तो देखिए कुछ नहीं किया, ये सब कैलकुलेशन हमने माइंड से सेटअप कर ली कि आर हमारे पास दिए 12 24 25 बटे 2, और 25 चौका 100 होते हैं, तो 25 चौका 100 बटे 8 हो जाएगा। 8 और 9 दो चीज़ें आपके पास हो गई, 8 8 64, 9 9 81 हो गया, दोनों का अंतर 17 आ गया। 17 यूनिट हमारे इस ब्याज के बराबर हो जाएंगी। एक यूनिट को निकाल लीजिए, वो एक यूनिट आपको अगर इस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल में प्रिंसिपल था यानी मूलधन था वो आ जाएगा। अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 वर्ष का जो मूलधन आएगा वो आपका डायरेक्टली आ सकता है, यहाँ पर निकाल सकते हैं उसको भी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद कुछ इसी ट्रिक का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 16 से ही 2/3 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मूलधन इतना है, यानी 1470 रुपये दे रखा है। मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसको भी सेम उसी तरह से करने वाले हम। यहाँ पर सबसे पहले आर लिख लेंगे। आर हमारे पास कितनी है, 16 से ही 2/3 यानी 16 थी 48 और 2 50, 50/3 डायरेक्टली लिखेंगे आप इसको, और इसको क्या कर लेंगे 50 दूनी 100, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 100/6 हो जाएगा, 100 का 6वां भाग, तो यहाँ लिख लेंगे 6। कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, तो 6 को 2 बार लिख लेंगे, इससे एक ज़्यादा 7 लिख लेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सीधा हमने पहले से शॉर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करने की तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखनी शुरू कर देंगे, उतना ही मेंटली वर्क करना शुरू कर देंगे। राइटअप में आप ध्यान मत कीजिएगा, जितना लिखेंगे उतना टाइम जाएगा, माइंड में कोशिश कीजिएगा आप कैलकुलेशन कर लें। तो यहाँ पर क्या है, 6 छंग 36 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएंगे, और आप जानते हैं ये ए को रिप्रेजेंट करता है मिश्रधन को, ये पी को रिप्रेजेंट करता है यानी मूलधन। ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिश्रधन है, तो अंतर निकालने की यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिश्रधन यहाँ पर दे रखा है। तो ये सीधा सीधा जो 49 है, तो 49 यूनिट हमारी जो हो जाएंगी, ये 49 यूनिट जो हैं वो यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगी, 1470 के इक्वल हो जाएंगी। तो एक यूनिट निकाल लीजिएगा आप, 1470/49। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 9 तिया 27 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी पूरा 3 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 3 बार कट गया तो हमारा एक यूनिट 3 के बराबर आ गई। तो क्लियर है यहाँ पर इतना तो आपको बहुत इजी लगा होगा कि यहाँ पर 6 छंग 36 कर लिया, 7 7 49 कर लिया, और 49 यूनिट हमारे पास 3 के इक्वल, 49 यूनिट 1470 है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिश्रधन दे रखा था, ये भी मिश्रधन है, तो 3 यूनिट हम निकाल दिए। अब क्या करना है, इस 3 यूनिट से आप सीधा सीधा मूलधन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, P बराबर 36 × 3 निकाल लीजिएगा। क्लियर, कितना 36 × 3 निकाल लीजिएगा, कितना होता है 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, 108। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 108। और यहाँ पर हम कुछ भूल रहे हैं, यहाँ पर ये 0 था तो इसको आप 30 लिखेंगे। ठीक है, 3 बार कटा था ना, तो यहाँ पर 30 आ गया, तो यहाँ पर आप 0 लगा लेंगे। ठीक है, और करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसी मिस्टेक हमने की आप इस तरह की मिस्टेक ना करें, हर एक स्टेप को रीडिंग करते चलें कि आपने क्या राइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1080 रुपये मूलधन आ जाता है। अब करना क्या है आपको, अब यहाँ देख लीजिएगा, आपको क्या चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो यहाँ पर आप इसका अंतर लीजिए, CI निकाल लीजिएगा। 49 में से 36 घटा लीजिएगा, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 13, तो 13 यूनिट आ गई। तो आपका जो CI आ जाएगा वो सीधा आ जाएगा 13 गुणा, और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 13 तिया 39 होते हैं, 390 रुपये। तो 390 रुपये तो हमारा CI आ गया, और 1080 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया, यानी मूलधन आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत इजी लगी होगी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4% की वार्षिक दर दे रखी है, इससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, सीधा सीधा CI का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो होता है P और बिग ब्रैकेट, और ये आ जाता है आपका 1 +
r/100⁻n-1। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर n यानी समय दे रखा है, r 4% की दर है वो यहाँ लगा सकते हैं, p आपके पास दे रखा है, इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, जल्दी हो जाए, जिससे हमारे और क्वेश्चन जो हमारी परीक्षाओं में हमें करने के लिए आए हैं वो हम इजीली कर पाएँ, उनके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक। आपको क्या काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि एक की हम कांस्टेंट मानने हैं। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये क्यों माना हमने इसके बारे में आपको अभी डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो होता है वो दर गुणा समय। ठीक है, दर गुणा समय, और ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल है। क्या लगाया मैंने? डेसिमल यानी दशमलव, और यहाँ पर दर का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दर का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब हमको इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है चलिए देख लीजिएगा। दर आपके पास रखिए 4 और समय है 2, 4 दूनी 8 दशमलव, और दर है हमारे पास 4, 4 की घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और दशमलव 4 चौक 16, 8.16 हमारा के आ जाएगा। अब सीधा सीधा आपका के निकालने का क्या मीनिंग था, तो वहाँ समझ लीजिए कि क्या मीनिंग है। यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो वो सीधा सीधा मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, P × K/100, बस इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, इससे निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2 साल के लिए है, तभी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, जब 2 साल हमें दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 2 और 3 ये 2 टाइप के ही सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए कैसे करेंगे वो आगे मैं आपको ट्रिक आगे बताऊंगा। फिलहाल 2 साल के लिए आप देख लीजिएगा, अगर 2 साल के लिए आता है तो आपको इस तरह से करना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। P का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 8.16 गुणा, और हमारे पास 10,000 है, 10,000 हमने लिख दिया है, बटे 100, और आप जानते हैं 1 2 0 से 2 0 हमारे कट जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आपका 1 2 100 है, तो यहाँ से पॉइंट भी हट जाएगा, है ना, पॉइंट कट जाएंगे 2 0 से, तो 816 आ जाएगा हमारा CI। बस ये हमारा आंसर आ जाता है, 816 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं 4 चौक 16, यहाँ पर 8 दे रखिए, 4 चौक 16 यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारे पास दर इस तरह की दे रखी हो कि जिसमें हमारे दशमलव के बाद 3 अंक आएँ, तो उसको हम कैसे करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी ट्रिक पर आधारित है। 20,000 रुपये पर 2 साल के लिए 22% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो करना क्या, आपको सबसे पहले के निकालना है, माइंड में यही सेटअप करना है। तो आपको क्या करना है, 2 साल है, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है और दर है 22। तो आपको मैंने बताया था दर गुणा समय को एक साथ लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे और दर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दर है हमारे पास 22 गुणा समय हो जाएगा 2, और दशमलव यहाँ कितना है, दर 22, तो 22 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 पॉइंट, और 22 को 22 से गुणा करने पर 484 आता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 3 दशमलव के बाद 3 अंक हैं। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 2 अंक थे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर छोटी सी एक ट्रिक और लगाएंगे हम। यहाँ पर ये जो दशमलव के ठीक बाद वाला 4 है, इसको यहाँ पर 44 में ऐड कर देंगे। तो 44 प्लस, है ना, तो ये 44 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना, 48। तो हमारे टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, ये क्वांटिटी अब हमारी बन जाती है 44 की जगह 48 हो जाएगा, 48 पॉइंट, और बाद का वही रहेगा 84, इतना हो जाएगा। बस ये के की वैल्यू हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के CI क्या होता है, K × P/100। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू आ जाती है 48.84 गुणा P हमारे पास है 20,000, और बटे में हमारा 100 हो जाता है। 2 0 से 2 0 आप कट कर देंगे यहाँ पर,
और इस डेसिमल से 2 के बाद था तो ये 2 जीरो भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 चौके 8 हो जाते हैं, 2 अट्ठे 16 का 6 और 2 अट्ठे 16 एक 17 और 2 चौक 8 एक 9। तो ये आपका क्या बन जाता है, CI आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईजिली एक छोटी सी ट्रिक की हेल्प से हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो एक चुटकियों में हो जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30,000 रुपये की एक धनराशि के 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपये है, तो दर बताइए। तो फ्रेंड्स इस तरह का भी क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से किस तरह करते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख लेना है CI माइनस SI यानी अंतर, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। उसको मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या मैं लिखने वाला हूँ, P मल्टीप्लाई R/100 की पावर 2। और ये फॉर्मूला आपको जब लगाना है जब यहाँ पर 2 वर्ष हो, केवल 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 3 के लिए काम नहीं करेगा, ये 2 वर्षों के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट कर देनी है। 147 बराबर P का मान आपके पास है 30,000, ठीक है। और यहाँ पर R की वैल्यू आपके पास कितना है, 2 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, R आपसे पूछा है अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसको 30,000 गुणा R² बटे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, ये सारे जीरो कैंसिल आउट हो गए। और ये जो 3 है 147 के नीचे आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा R²। तो 3 चौक 12, R² कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नम 27, R² इक्वल टू 49 आ गया। और R बराबर कितना होगा, आप अंडर रूट ले लेते हैं 49 का, और R इज इक्वल टू आती है आपकी 7%। देखिए कितनी आसानी से आपने एक छोटे से फॉर्मूले के हेल्प से, अगर जब अंतर आपको दिया हो तो आपने केवल इस छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से 2 वर्षों का अगर दे रखा होगा तब के लिए आपने इस R को कितनी ईजिली फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह की और अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगली वीडियो में अपने इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में। तो आप हमसे जुड़े रहें, अपना स्नेह बनाए रखें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।